हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ टर्की की एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस में, एक हिस्टोरिकल सिटी में। बहुत पुराना शहर है, वहाँ पे आज मेरा सफ़र रहेगा। तो मैं जर्मनी से पहुंची हूँ प्लेन के ज़रिए कैसरी शहर में। कैसरी 80 किलोमीटर तकरीबन कपाडोकिया से दूर है। जिस शहर की मैं ज़िक्र कर रही थी वो शहर कपाडोकिया है। आपने ज़रूर इसका नाम सुना होगा। ये शहर बलून्स के नाम पे बड़ा मशहूर है, और इसके साथ ये जो इसके बहुत प्यारे प्यारे और बहुत यूनिक टाइप का पहाड़ है, उसके वजह से ये बड़ा मशहूर है। तो आपने ज़रूर इनकी फ़ोटोज़ देखी होगी। तो आज मैं आपको ये शहर का नुमा दिखाऊंगी, शहर दिखाऊंगी, अपना होटल और प्यारी प्यारी जगहें आपको दिखाऊंगी। तो मैं लैंडिंग की हुई थी कैसरी शहर में, जो वैसे 80 किलोमीटर दूर है। पहले तो मेरा प्लान नहीं था गाड़ी लेने का, लेकिन वहाँ पे टैक्सी लेने पे कोई कीमत बता रहा था, कोई टैक्सी वाला कोई एक और कीमत बता रहा था। तो ऐसे मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। एक फ़िक्स प्राइस होनी चाहिए जो कि मुझे कोई दे नहीं रहा था। हर कोई 100 यूरो बोल रहा था, $200 बोल रहा था, $100 बोल रहा था। अजीब से ही कुछ सिस्टम था। इस वजह से मैंने कहा नहीं, मैं चलाऊँगी, ख़ुद गाड़ी किराए पे लूँगी और उसके बाद फिर देखी जाएगी जो भी होगी। और ड्राइव, सब ने मुझे बोला था ड्राइव यहाँ पे बड़ा मुश्किल है, टर्की में ड्राइव करना मुश्किल है, तो आप ये गलती ना करें। लेकिन ये रिस्क मैंने लिया, और फिर भी मैंने कहा चलो अब जो भी होगा देखी जाएगी। क्योंकि हम लोग 4 लोग थे, और टैक्सी वाले सारे कोई स्कैम करना चाहता था, कोई ज़्यादा लेना चाहता था, कोई दुरुस्त बंदा मिल नहीं रहा था। तो इस वजह से, और मेरे पास इतना ज़्यादा हौसला नहीं था कि मैं हर किसी से बार्गेनिंग करूं। तो अच्छी गाड़ी ली हमने, 400 रुपये में पूरे ट्रिप के लिए गाड़ी ली, विच वाज गुड। और वहाँ से निकले, आप देख रहे हैं हम पहुँचे हैं कपाडोकिया में। रास्ते बड़े प्यारे थे, रात को पहुँचे थे। तो सुबह सवेरे हम तकरीबन 5 बजे पहुँच चुके थे वहाँ पे। वहाँ पे देखते ही क्योंकि सुबह सुबह बलून फास्ट शुरू होती है, बलून के सफ़र शुरू होता है। तो एकदम से आसमान की तरफ देखा तो वो पता नहीं 100-200 बलून्स ऊपर आसमान में उड़ने शुरू हो गए थे। तो इतना प्यारा मंज़र दिख रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये बस दिखने की है। तो ये भी जो शहर यहाँ पे है, इसका नाम, ये शहर का एक पार्ट है कपाडोकिया के। एक छोटा सा गांव है, ऊचीसार इसका नाम है। ये सारा ही कपाडोकिया की चारगिर्द में है। हर छोटा सा गांव जो है तकरीबन 15 हाईली 20 मिनट का रास्ता है। तो गाड़ी के साथ अलबत्ता डिपेंड कि आप कितनी स्पीड पे जाते हैं। ज़्यादा स्पीडिंग नहीं करनी। कैमरेज उतने तो मुझे दिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी। तो ये मेरा होटल है। हमने काफ़ी कमरे लिए हुए थे, और इसमें हर कमरे का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। बहुत प्यारा होटल था। होटल सारे बिल्कुल ही नया होटल बना हुआ था। अभी उनकी वायरिंग भी दुरुस्त 1-2 जगह पे मैंने देखी थी कि अभी उन्होंने कुछ वायरिंग भी करनी थी। तो बाकी कमरे तो बहुत अच्छे थे। इनका सफाई भी बहुत अच्छा था, सर्विस भी बहुत ही अच्छा था। तो मुझे इनका इंटीरियर बहुत अच्छा लगा, इनका सर्विस भी बहुत अच्छा लगा। तो बंदे भी अच्छे थे वहाँ पे, सब लोगों ने हेल्प भी कर देते थे। तो ये जो था एक बहुत 5 स्टार होटल नहीं था, इट वाज 4 स्टार होटल। बट और बहुत सारे इसमें कमरे भी नहीं थे। मुझे लगता है कोई 10 कमरे होंगे इसमें। तो इस तरह का एक अपार्टमेंट्स की तरह था। इस तरह के कुछ कहीं कमरे थे, एक प्यारा सा सहन था, एक जैसे एक बड़ा सा हवेली नहीं होता, उस तरह का कुछ टाइप का था। तो दैट वाज सुपर गुड फॉर अस। हमारे लिए काफ़ी था, बहुत ज़बरदस्त था। तो इस घर में इस होटल में थोड़ी सी नमी में एहसास फील कर रही थी, क्योंकि शायद नया नया बना था इस वजह से। तो लेकिन मेरे लिए जो ज़रूरी था वो ये था कि मैं यहाँ से बलून की जो फाद होती है, बलून्स जो सुबह सुबह उड़ते हैं, वो मैं देखूँ, बिलखुसूस सुबह।
اور یہاں کا ویو اچھا ہو. تو جس میں تھا ان کے پاس ایک چھت ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ناشتہ بھی کر سکتے ہیں, دوپہر کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں. تو اس میں اگر صبح سویرے آپ نے جانا ہے, کیونکہ بیلونس جو ہوتا ہے وہ صبح ہی 1 گھنٹے کے لیے اٹھتی ہے, واپس بیٹھ جاتی ہے, کیونکہ ہوا کی وجہ سے. آئی تھنک ان کے کچھ اس طرح کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جو آپ کو صبح ہی سارے بک کرنے ہوتے ہیں. وہ جب دھوپ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں. ٹوٹلی 1 گھنٹے کا ان کا ہائیلی 1 گھنٹے 20 منٹ ہوتا ہوگا کہ ان کی فارت ہے ان کی. تو یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے ان کا باتھ روم بھی بڑا بالکل حمام ٹائپ کا ہے. انہوں نے صبح صبح میں بہت پیارا ناشتہ دیا, اور پھر وہاں سے ہم لوگ چلے گئے تھے قریبی ایک بہت پیارا سا مسجد تھا. ہم اپنا نماز پڑھنے وہاں پہ گئے تھے سارے. اگر ہم چاہتے تو ہم لوگ 5 کے 5 ٹائم نماز پڑھنے ادھر جاتے, لیکن پھر نہیں ہو سکا تھا کیونکہ پھر دوسری چیزیں بھی دوسرے اٹریکشنز دیکھنے تھے. تو اس وجہ سے رستے میں کوئی بھی مسجد آ جاتا تھا. مسجد کافی ہیں وہاں پہ, بہت سارے مسجد ہیں, ہر جگہ پہ آپ کو مسجد ملیں گی. اس شہر میں بھی تو استنبول میں تو آف کورس بہت ہی زیادہ ہے, البتہ یہاں پہ بھی بہت ہی پیارا مسجد. اور انٹیریئر اس میں جو انٹیریئر انہوں نے کام کیا ہوا ہے, جو یہ نقش و نما, اور بہت ہی پیارا ہے اور بڑا نیا سا تھا. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, آپ کو بندے کم ملیں گے یہاں پہ. پتہ نہیں ہمارے ملکوں میں اور ہمارے اس میں جب اتنی پیاری مسجدیں بنی ہوتی ہیں تو اس میں لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ہائیلی میں نے کوئی 3-4 بندے ہی دیکھے تھے, جو جس ٹائم میں جاتی تھی بندے کم ہی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو چلیں, شاید ان کا میں کچھ کم ٹائم کے لیے گئی ہوں, شاید ان کے جمعے کی نماز میں زیادہ بندے ہوں, شاید کسی ایک خاص ٹائم پہ زیادہ بندے ہوں, پتہ نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد زیادہ ہیں تو لوگ ایسے ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں, ہر مسجد میں جو ان کے قریبی ہیں مسجد ہے وہ اس پہ جاتے ہوں گے. لیکن اوور آل بہت پیارے مسجد. آپ ضرور ان کا کپادوکیا میں جائیں تو مسجد وہاں کی ضرور آپ وزٹ کریں, کافی پیارا ہے. اور یعنی اتنے انہوں نے اس پہ خرچہ کیا ہوا ہے, اتنا زیادہ انہوں نے پیسے اس میں خرچ کیے ہوئے ہیں, ایفرٹس دیے ہوئے ہیں, تو دیکھنا تو بنتا ہے. اور اس میں عبادت بھی بنتی ہے آف کورس. میں بہت مجھے پسند ہے جب میں اس طرح کسی مسلمان ملک میں جاؤں تو اگر کوئی مسجد نزدیک ہو یا اگر دور بھی تھوڑا سا ہو تو جانا میں ضرور پسند کروں گی, اور کرتی بھی ہوں. میں جاتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ مسجد کیسی ہے, کیسے بنایا ہے, اس میں اپنا عبادت کروں وغیرہ سارا کچھ. تو دکھ رہا ہے کہ بہت پیارا انٹیریئر ہے, اور ایون لائٹنگ وغیرہ بھی انہوں نے ایسی زبردست کی ہوئی تھی کہ بندہ ہے تو آدھا گھنٹہ ادھر ادھر دیکھتا ہی رہتا ہے کہ اچھا یہ دیکھیں کتنا پیارا لکھا ہوا ہے, کتنا پیارا انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے. یہ دن کا ٹائم تھا, اس وجہ سے یہ جو بہت بڑا لائٹ یہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا ہے قندیل, یہ آن نہیں تھا. تو آئی کین امیجن کہ یہ آن ہوگا تو کتنا پیارا لگے گا. شاید ہی مغرب شام اس والی نماز میں شاید اس کو آن کر دیں. تو اوور آل یہ تو صرف ایک بخش تھا اس کا, اور وہاں پہ اور بھی بہت سارے کمرے تھے, پتہ نہیں وہ کس چیز کے تھے, میں گئی نہیں ہوں کیونکہ ٹائم ہی اتنا نہیں تھا. تو پھر اس کے بعد ہم کھانا کھانے آئے ہیں. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ڈش, یہ کپادوکیا کا بہت مشہور ڈش ہے. یہ جیسے کپادوکیا کے پہاڑ نہیں ہوتے اس کی طرح انہوں نے یہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ گئے ہیں سائٹ سینگ, کچھ جگہیں دیکھی ہوئی ہیں. یہ پیراڈائز ولا ہے, اور لوگ آئے ہوئے سب نے یہاں پہ تھوڑی لوگ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی. انہوں نے یہاں پہ وہ لگایا ہوا تھا, وہ کیمل وغیرہ. تو ایک دن میں تو کافی نہیں ہے بندہ کپادوکیا دیکھے, بہتر ہوگا کہ ایٹ لیسٹ 4 روز ضرور بندہ رکھے یہاں پہ, تاکہ ریلیکس ہو کے ہر چیز کور کر پائے. جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پہ بھی بڑے چیزیں ہیں کرنے کو. انڈر گراؤنڈ سٹی ہے وہاں پہ, اور اچھا انڈر گراؤنڈ سٹی ضرور دیکھنا چاہیے بندے کو. اور اس میں کیا ہے کہ اچھا وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گی ضرور. یہاں پہ بلونز آپ دیکھیں, ابھی یہ بلون شاید یہ آخری بلون بچا ہوا تھا اور سارے بیٹھ چکے تھے. تو یہ بھی ہمارے ہوٹل کے قریب تھا. ایک بہت پیارا سا
पुराना सा बेंस मॉडल वहाँ पे रखा हुआ था, मर्सिडीज़ बेंस वहाँ पे रखा हुआ था, तो लगे हाथ हमने वहाँ पे वीडियो भी खींच लिया। और इनके पहाड़ बस देखने के हैं, इतना प्यारा इनका व्यू होता है कि हैरान रह जाते बंदा कि कैसे इन्होंने। और बहुत मज़े की बात ये कि इन पहाड़ों के दरमियान, इन पत्थरों के दरमियान होटल्स बने हुए हैं, आपको दिख रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे गार वगैरह, इन्होंने कीव्स बनाए हुए हैं जिसमें बंदे आते हैं और बड़े शौक़ से, और बड़े महंगे होते हैं। वाकई बहुत ही महंगा सिटी है। आपने आना, या तो आप उन्हें देखना है कि आपने खाना कहाँ, रहना कहाँ पे है, तो वो सारा कुछ आप पहले से डिसाइड कर लें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं। सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, उनको पता होता है। ख़रीदना भी ऐसे छोटा सा, इतना छोटा सा कप 200 लीरा का मिलता है, इतना छोटा सा। और खाना तो आपका, आप डेली मसलन 4 बंदे होंगे तो $150 या $200 तो आपके ज़रूर $200 400 बंदों के लिए, चार बंदों के लिए अलबत्ता ज़रूर एक दिन एक टाइम के खाने पे लगेगा। और शायद दूसरी जगहें भी हों जहाँ पे कम लगे, बट मेरा तो इतना ही लगा था पर पर्सन, तकरीबन €50 या डॉलर लगे हुए थे। तो खाना भी उतना मुझे बहुत ज़बरदस्त नहीं लगा। शायद ही मैंने कोई अच्छी रेस्टोरेंट्स नहीं मुझे मिले। हाँ, एक रेस्टोरेंट बहुत ज़बरदस्त था, मैं उसका नाम भूल चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे शहर के बिल्कुल दरमियान में है। तो इंसान टाइम मिले तो आराम से खूब मालूमात करके बंदा जाए। मेरा तो बहुत अचानक का प्लान था, इस वजह से मैंने खाने पे इतना ज़्यादा अपना वो नहीं किया था, रिसर्च नहीं की थी कि कौन से खाने, लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं, लोगों ने क्या ये किया हुआ है, इसके बारे में बोला हुआ है कि खाने कहाँ बेहतर मिलते हैं। ये मुझे इसका अनफॉर्चुनेटली मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ये करूँ, लेकिन चलें फॉर द नेक्स्ट टाइम पता चलेगा कि क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे वो करना है। बलून फार्थ जो है, बलून्स पे तकरीबन 160 से नीचे, €160 से, ये सारे यहाँ पे यूरो में ही बात करेंगे आपसे। डॉलर भी कम है, आपसे सिर्फ यूरो मांगेंगे। हाँ, आप ऑफ कोर्स लीरा में भी दे सकते हैं, लेकिन प्राइसेस मोस्टली 90% यूरो में लिखा हुआ है, ताकि आपको पता, क्योंकि मोस्टली जो है वो इन्हीं मुल्कों से, यूरोपियन मुल्कों से लोग आते हैं यहाँ पे, तो यूरो में ही बात की जाती है। तो इस कैमल ने मुझे बहुत डराया, मुझे ऐसे हार्ट अटैक आने वाला था। बहुत ज़्यादा डराया इसने मुझे लगा मैं इसके करीब जाऊंगी, इससे प्यार करूंगी, इससे थोड़ा सा बात करूंगी, तो इसने तो मुझे अपने करीब आने ही नहीं दिया, ऐसे भगाया, ऐसे भाग दौड़ लगाई कि मैं क्या बताऊँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। तो अच्छा, हाँ, ये थोड़ा प्राइवेट हो गया, आई एम सॉरी। ये कहाँ से मैंने वीडियो लगा दी, कुछ ज़्यादा ही प्राइवेट हो गया। बुरी बात है। वरना लोग भी वहाँ पे, आप ज़रा भी एक कदम भी आपके साथ चलें इसके नज़दीक आके फ़ोटो भी लेना होता है ना आपको, आपके अपने पर्सनल मोबाइल में भी, तो वो आपको करने नहीं देंगे, वो आपसे कहेंगे जी पैसे दो पहले, फिर आप फ़ोटो लो। तो हाँ, इस रेस्टोरेंट की मैं बात करी थी, इसमें खाना बहुत ज़बरदस्त था। मैं रेस्टोरेंट का नाम, सीरियसली मैं इसका नाम भूल चुकी हूँ, खाना बहुत अच्छा था। तो ये दूसरा ऊँट। तो इसमें आप देखेंगे लोगों ने पता नहीं है छोटे छोटे कपड़े दरख्तों में, कोई मन्नत मांगी होगी, कोई दुआ मांगी होगी, यहाँ पे रखा हुआ है, डाला हुआ है, जिसमें आई डोंट बिलीव, मैं सीरियसली इन चीज़ों में बिल्कुल कोई बिलीव नहीं करती। लेकिन ओवरऑल व्यू बहुत ही प्यारा था, ऐसे बिल्कुल आपको लगेगा कि ये कहाँ हम आ गए, ये क्या ज़बरदस्त जगह, अल्लाह की नेमत, अल्लाह की ये क्या उन्होंने इतनी ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। तो ये बलून फार्ट्स हैं, आप देख रहे हैं बलून फार्ट्स कितने प्यारे लग रहे हैं, बिलखुसूस जब बंदा इसके नीचे गुजर रहा होता है तो वाओ, एक डिफरेंट ही फीलिंग आती है, एक डिफरेंट ही मज़ा आता है। गाइस, आपने ज़रूर यहाँ जाना है, अपने बकेट लिस्ट में इसको डालें, इस सिटी को। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सिटीज़ आई एवर विजिट। सो
اس کے بعد پھر ہم یہاں سے گاڑی لے کے ہم لوگ نکلے ہیں. ابھی ہم نکل ہی رہے ہیں یہاں سے شہر سے اس کی طرف انقرہ کی طرف. جی میرا سفر یہاں سے پھر شروع ہوا کپادوکیا دیکھ کے انقرہ کی طرف ہم نکلے. انقرہ کا میں نے اتنا زیادہ ویڈیو لیا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے ویڈیو ہیں, وہ ضرور میں اپنے چینل میں ڈالوں گی, آپ دیکھیے گا. اور پھر اس کے بعد استنبول وہاں سے نکلے, تقریباً اس میں 150 کلومیٹر لگے تھے. اور توبانزن کے یہ جو ہائی ویز ہیں ان کے بہت ہی اچھے ہیں. تو فری والے ہائی وے میں رش بھی ہے.